आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। काश ये स्टोरी हमें कोई पहले सुना दिया हुआ होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से जो हम सीखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सारी बातें हमारी जिंदगी भर इफेक्टिवली काम आएंगे। और मेरे दोस्तों, ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी है और मैं अभी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी है, इसके अंदर एक राजा हुआ करता था और उसका वजीर, और वो राजा उस वजीर पर बहुत भरोसा करता था क्योंकि वो वजीर बहुत ही ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद था। उस राजा को उस वजीर पे इतना भरोसा था कि वो राजा अपने बेटे पे शक कर लेता था, लेकिन अगर वजीर कुछ कह दे तो वो कभी भी उस बात पर शक नहीं करता था। और वो वजीर उस राजा के पास तकरीबन 30 साल से काम कर रहा था और ये जो भरोसे का सफ़र था पूरा मुकम्मल 30 साल का था, जो राजा में और वजीर में था। दोनों का भरोसा 30 साल का था। ये 30 साल का विश्वास, भरोसा एक दूसरे पे कायम था और वजीर हमेशा अपने राजा के लिए बेहतरीन डिसीजंस लेता था और जो भी वजीर डिसीजन लेता था वो राजा के लिए हमेशा फ़ायदेमंद हुआ करता था। और वजीर ने कभी भी अपने राजा को डिसअपॉइंट, उदास, निराश कभी नहीं किया। उस वजीर का इतना जो लंबा सफ़र था 30 साल का राजा के साथ, बड़ा आसान नहीं था, ये बड़ा कठिन था। वो अपने परिवार को, अपने ख़ानदान को, अपने फैमिली को वक्त नहीं देता था ताकि उस राजा के काम सारे मुकम्मल कर सके। इसी में वो कई लोगों से दुश्मनी भी मोड़ ली थी। बस वो वजीर का यही मकसद था कि राजा खुश रहे हमेशा और उस पर भरोसा करते रहे। ये राजा का और वजीर का रिश्ता देखकर दूसरे मंत्री भी उन दोनों के रिश्ते से बहुत जला करते थे। वो दूसरे वजीर, दूसरे मंत्री एक दूसरे में ये बात करते थे कि ये राजा इस वजीर पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन हम दूसरे वजीरों पर, हम दूसरे मंत्रियों पर क्यों ये इतना भरोसा नहीं करता। ये सारी बातें उन राजा और उस वजीर की गैर मौजूदगी में किया करते थे। उस सारे दरबार में दूसरे जितने भी मंत्री थे, जितने वजीर थे, वो सारे ये कोशिश किया करते थे कि इस राजा और इस वजीर की बॉन्डिंग को कैसे तोड़े, लेकिन वो कभी भी नाकामयाब हुआ करते थे। लेकिन वो वजीर जो मंत्री था वो हमेशा राजा के लिए काम किया करता था। वो सारे कैंपेन्स चलाता था, वो सारे दरबार का काम देखता था, वो सारे बाहर का जो हाल चाल है उसकी सारी अपडेट अपने राजा को दिया करता था। वो अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि दूसरे मंत्री उसके खिलाफ एक साजिश रच रहे थे, लेकिन उस साजिश की इस मंत्री को खबर नहीं हुई और वो सारे मंत्री कामयाब हो गए इसके खिलाफ एविडेंस जमा करने के लिए। झूठे एविडेंस सारे जमा कर उस राजा के सामने पेश करते हैं। वो राजा सारे एविडेंस देखकर यकीन है, क्योंकि दूसरे जो मंत्री थे वो लोग के खिलाफ भी कोई भी गवाही ये नहीं दिया था कि ये मंत्री खराब, इसलिए सारे मंत्री मिलकर उस एक वजीर के बारे में सारे बुरा भला कहकर गलत एविडेंस उसके सामने देकर ये साबित कर दिए थे कि वो मंत्री इस राजा पर हमला करने वाला है। एविडेंस में ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो मंत्री है उस राजा की गद्दी को हासिल करने के लिए दूसरे मंत्री जो एविडेंस प्रूफ करते हैं उस मंत्री के खिलाफ, वो राजा यकीन कर लेता है और वो राजा इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर देता है बिना उस मंत्री की सफाई सुने। मतलब ये समझ लो कि 30 साल का जो रिश्ता है, 30 साल का एक दूसरे पे जो भरोसा है, एक पल में ही ख़त्म हो जाता है और वो राजा उसकी सफाई कुछ नहीं सुनता, बिना कुछ सफाई सुने ही उस पर इल्ज़ाम कबूल कर लेता है। और वो इस गुनाह का वो राजा अपने खास मंत्री पर जो 30 साल का रिश्ता था उस मंत्री को सजाए मौत सुना देता है। और वहाँ का कानून ये था, जिस किसी को भी सजाए मौत सुनाई जाती थी उसके हाथ पैर बांधकर उसको एक गड्ढे में फेंक देते थे। जो गड्ढे में वहाँ पर बहुत सारी जंगली कुत्ते हुआ करते थे, ऐसे बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे जो इंसान की चमड़ी उधेड़कर उसको खा जाते थे। सिर्फ चमड़ियाँ ही नहीं, वो जंगली जानवर उसकी हड्डियाँ तक निचोड़ लेते थे। उस मंत्री ने एक रिक्वेस्ट की, अपनी मौत से पहले आखिरी इच्छा उस राजा के सामने रखी। राजा से कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा मौत से पहले कबूल कर ली। और राजा कहता है कि हाँ मंत्री, बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तब वो मंत्री कहता है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप मेरी मौत की सज़ा सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, ताकि इसी 10 दिन के दौरान मैं अपने सारे कर्जदारों का कर्जा फेर सकूं और अपनी औलाद के लिए जो भी मेरे पास जायदाद है उन्हें बराबर से तकसीम कर सकूं। सिर्फ 10 दिन के लिए मोहलत चाहता है। जब राजा इस मंत्री की आखिरी इच्छा को कबूल कर लेता है तो वो मंत्री फ़ौरन अपने घर दौड़ता है। अपने घर दौड़कर वहाँ से 100 सोने के सिक्के लेता है और सीधे अपने उस बाड़े में पहुंच जाता है जहां पर सारे जंगली शिकारी कुत्ते पाला करते थे। वो मंत्री उस शिकारी के पास जाता है जो शिकारी उस जंगली जानलेवा कुत्तों को पाला करता था। सीधा वो मंत्री उस शिकारी के पास जाकर उसे 100 सोने के सिक्के दे देता है और ये कहता है कि
आने वाले 10 दिन तक मुझे इस शिकारी कुत्तों को पालने का मौका दो, क्योंकि मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगा। वही जानलेवा शिकारी कुत्ते हैं जो 10 दिन के बाद इसी मंत्री को खाने वाले हैं। और वो शिकारी इस बात को मान लेता है क्योंकि उस शिकारी को 100 सिक्के सोने के मिल रहे थे। और अब फिर क्या हुआ कि वो शिकारी अपने घर पहुंच गया और वो जंगली शिकारी कुत्तों की हिफाजत ये मंत्री करना शुरू कर दिया। और इसी 10 दिन के दौरान उस जंगली कुत्तों को ये मंत्री बहुत उनको अच्छी देखभाल करता था, बहुत खिलाता था, पिलाता था, सफ़र में ले जाता था, शिकारी के लिए बाहर ले जाता था। आखिर में 10 दिन से पहले ही वो सारे शिकारी जंगली कुत्ते इसकी बात सुनने लगे और इसी के हाथ से, इसी मंत्री के हाथ, और वो सारे कुत्तों को नहलाता, धुलाता, खिलाता, पिलाता, शिकार पे ले जाता। मंत्री यही काम 10 दिन तक मुकम्मल करता रहा। और कुत्तों की ये खास बात है कि वो कुत्ते जब किसी पे भरोसा कर लेते हैं, उन्हें जो खिलाता है, पिलाता है, वो सारे कुत्ते उस शख्स पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। ये क्वालिटी हर एक कुत्ते में होती है। वो मंत्री मुकम्मल सारे 10 दिन उन्हीं कुत्तों के साथ रहा था और 11वें दिन का इंतज़ार कर रहा था। 11वें दिन जब राजा का हुक्म आता है कि मंत्री को पेश किया जाए ताकि उसकी सज़ा पूरी कर सकें। जब दरबारी लोग जब वहाँ के उस मंत्री को ले जाते हैं और दरबार में पेश करते हैं तो राजा का हुक्म होता है कि इसे मौत की सज़ा सुनाई दी जाए। और वहाँ के कानून के हिसाब से उसे मौत की सज़ा सुनाई दी जाती है और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाते हैं और उसको उसी जंगली कुत्तों, शिकारी कुत्तों में डाला जाता है। अब राजा का हुक्म होता है कि उस वज़ीर को उस जंगली कुत्तों के अंदर डाल दिया जाए। जब वो वज़ीर उस जंगली कुत्तों में गिरता है तब सारे जंगली कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं, उसे काटने और खाने के लिए नहीं बल्कि उसे प्यार करने के लिए अपनी पूंछ हिलाते हैं, उससे प्यार जताते हैं। वहाँ का राजा ये मंजर देखता है और वो सारे दरबारी ये मंजर देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने ख़तरनाक खूनखार शिकारी कुत्ते उसको वज़ीर को खा क्यों नहीं रहे हैं, उसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, उसकी चमड़ी क्यों नहीं उधड़ रहे हैं, उसके हड्डी गोश्त क्यों अलग नहीं कर रहे हैं। वो सारे दरबारी लोग परेशान हो जाते हैं। जब वो राजा उस मंत्री से पूछता है कि ये मंत्री, ये कुत्ते तुम्हें खा क्यों नहीं रहे, तो मंत्री उस राजा को जवाब देता है कि इस कुत्तों को मैंने सिर्फ 10 दिन पाला, पोसा और इन्हें खाना दिया और ये लोग मुझे इतना भरोसा, इतना प्यार जता रहे हैं और मैं आपके साथ 30 साल तक काम करता रहा, वफादार रहा, लेकिन कुछ गद्दारों ने आपके सामने गलत एविडेंस पेश कर मुझे गद्दार साबित किया। आपने मेरी एक भी सुनवाई नहीं सुनी और बल्कि आपने मुझे मौत की सज़ा सुना दी। ये बात सुनकर राजा पानी पानी हो गया, बड़ा परेशान हो गया और राजा ने हुक्म जारी किया कि इस मंत्री की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और इस मंत्री को दोबारा वही पोजीशन दे दी जाएगी। अब वो मंत्री वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। अब राजा कहता है कि जो गलत मंत्री थे उन्हें इस दरबार में पेश किया जाए और वो सारे गलत मंत्रियों की सज़ा इस मंत्री सुनाएगा। लेकिन वो मंत्री वो सारे मंत्रियों को माफ़ कर देता है। जब ये राजा ये मंजर देखता है तो उस राजा के सामने इस मंत्री की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। वो मंत्री चाहे 10 दिन पहले जब राजा उसकी मौत की सज़ा सुना दिया था, जब मंत्री कोशिश करता था, वर्ड से समझाता था, सेंटेंस से समझाता था, अपनी ज़ुबान से समझाता था कि मैंने ये गलती नहीं की, तो शायद वो राजा नहीं मानता। तो उस मंत्री ने एक बहुत अच्छा सबक सिखाया उस सारे मंत्रियों को और उस राजा को। क्या किया उसने? उस मंत्री ने एक एक्शन लिया और 10 दिन में उस कुत्तों को सिखाया, पिलाया, खिलाया, वफादारी बताई और उस राजा को इससे पानी पानी कर उसको एक बहुत अच्छा सबक सिखाया। और उस राजा को इसने बता दिया था कि उस राजा ने कितनी बड़ी गलती कर दी है उसके वफादार वज़ीर पर शक करके। सो मैं इस कहानी से कंक्लूजन ये कहता हूँ आप सबको कि वर्डिंग यानी कि ज़बान से किसी को समझाने के बजाय एक्शन कीजिए, एक्शन करके समझाइए। जो एक्शन में जो समझ में आता है वो वर्डिंग ज़ुबान से नहीं समझ आती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़बान से किसी को समझाने के बजाय कोई एक्शन कर उसे हम बेहतरीन तरीके में समझा सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने आप को मायूस नहीं होना है। चाहे उसे मंत्री को मौत की सज़ा होने के बावजूद भी उस मंत्री ने कभी भी मायूस ना होकर उस अपने दिमाग से, चालाकी से और बेहतरीन तरीके से उस राजा को समझाया कि वो मंत्री बहुत ही वफादार है और दूसरे मंत्री ये झूठी साजिश रच रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये सबक, ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।